भगवान राम की नगरी अयोध्या में दंडवत प्रणाम करके कई सौ किलोमीटर यात्रा करने का फैसला तीन दोस्तों ने किया। जब तीन दोस्तों ने दंडवत यात्रा प्रारंभ की, दंडवत यात्रा का मतलब कि वो जमीन पर लेट जाते हैं और जमीन पर लेटकर फिर उठते हैं और फिर जमीन पर लेटकर उतने दूर की यात्रा तय करते हैं और पूरे दिन में मात्र 5 किलोमीटर वो चल पाते हैं। और उन तीन दोस्तों के मन के आस्था को देखा जब लोगों ने सड़क पर, तो लोग उनको प्रणाम करने लगे। लोगों ने कहा कि बताइए, जिस उम्र में दोस्त मिलकर पार्टी करते हैं, जिस उम्र में सारे दोस्त मिलकर कहीं घूमने जाते हैं, बढ़िया जगह पर जाकर घूमते हैं, फिरते हैं, पार्टी करते हैं, उस उम्र में इन लड़कों ने राम मंदिर तक दंडवत प्रणाम करते हुए यात्रा पूरी करने का निश्चय किया। जयपुर के तीन दोस्तों की कहानी आपको हम सुनाएंगे, जो कहानी सुनकर आपको लगेगा कि वाकई में अगर मन में आस्था हो तो काम कितना भी कठिन हो, राम जी की कृपा से वो काम हो ही जाएगा। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए तीन दोस्तों की कहानी पर। तीन दोस्त, सबसे पहले उनका नाम जान लीजिए। एक का नाम है रवि वर्मा, दूसरे का नाम है रोहित मीना और तीसरे का नाम है रितेश धानका। जयपुर से तीनों के तीनों दोस्त अयोध्या के लिए दंडवत, जिसको भूमि पर लेटकर, जैसा हम लोग छठ पूजा वगैरह में देखते हैं कि लोग छठ घाट पर जाते हैं, वैसे ही जमीन पर लेट लेट कर आगे बढ़ते हैं। दंडवत प्रणाम करते हुए जब जयपुर से तीनों दोस्त निकलते हैं और रास्ते में लोग उनको देखते हैं, तो लोगों का आस्था देखिए कि भगवान राम के इन भक्तों को वो प्रणाम करने लगते हैं। उन भक्तों के लिए आगे का सड़क साफ करने लगते हैं। उन भक्तों के पीछे लोग जय जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं और वो तीनों के तीनों दोस्त एक साथ जयपुर से आगे बढ़ रहे हैं। 5 महीना उनको अयोध्या पहुंचने में लगेगा और तीनों दोस्त कहानी बताते हैं कि जब भगवान श्री राम का मंदिर बना, तब हमने निश्चय किया कि भगवान श्री राम के पास हम लोग दंडवत प्रणाम करते हुए चलेंगे। तीनों दोस्तों में से एक दोस्त ने कहा कि हम सिर्फ जयपुर शहर में तुम्हारा साथ देंगे, मतलब कि केवल जयपुर शहर तक हम दंडवत प्रणाम करते चलेंगे, क्योंकि उसको लगा कि अयोध्या तक की यात्रा इस प्रकार से हमसे नहीं हो पाएगी। बाकी के दो दोस्त एक साथ निकल पड़े। निकले तो तीनों दोस्त, लेकिन तीसरे दोस्त का मन कुछ किलोमीटर तक यात्रा करने के बाद बदल गया और उसने निश्चय किया कि अब हम भी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर तक, जन्मभूमि तक दंडवत प्रणाम करके अपनी यात्रा को पूरी करेंगे। जब तीनों के तीनों दोस्त वहां से आगे बढ़े तो लोगों के मन का आस्था, उन तीनों दोस्तों को देखकर लोग प्रणाम करने लगे कि भगवान राम के इन भक्तों को कोई तकलीफ ना हो, उनके यात्रा में कोई व्यवधान ना पड़े, इसके लिए जहां भी वो जाते हैं वहां पर आम आदमी, आम राम भक्त, वहां के आम लोग सड़क साफ करते हैं, लोगों को किनारे हटाते हैं और एक दिन में वो तीनों दोस्त 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर की यात्रा तय कर पाते हैं। बताया जाता है कि जयपुर से अयोध्या आने में उनको 5 महीने का कम से कम वक्त लगेगा और 5 महीने के बाद तीनों दोस्त अयोध्या में दंडवत प्रणाम करते हुए राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बना है, उस मंदिर में जाकर भगवान राम के सामने अपना माथा टेकेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। फिलहाल तीनों दोस्तों की कहानी बड़ी अच्छी है, बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि जिस उम्र में जब 3-4 दोस्त एक साथ मिलते हैं तो वो प्लानिंग करते हैं कि अब कहीं छुट्टी मनाने चलेंगे, कहीं चलकर घूमेंगे, पार्टी करेंगे। उस उम्र में वो तीनों दोस्त भगवान राम के लिए प्लानिंग करते हैं कि हम लोग जयपुर से दंडवत प्रणाम करते हुए अयोध्या तक चलेंगे। हमने आप तक पूरी की पूरी कहानी इन तीनों दोस्तों की पहुंचा दी है। आपकी इस पर क्या राय है, लिख कर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी, तमाम इस प्रकार की कहानियां आएंगी, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।